माता कद्रू, यदि आप चाहती हैं कि हम असुरों और नागों के बीच का युद्ध और मतभेद सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए, तो आप अपने सहयोग का प्रमाण दीजिए। अपने नाग पुत्रों से कहिए, उन्हें आज्ञा दीजिए कि वो एक एक करके आए और अपना विष इस पात्र में उगल दे। बोली ना उनको माता। नहीं कद्रू, नहीं। इतना विचार क्यों कद्रू? तुम भी तो यही चाहती हो ना कि मेरे असुर पुत्र और तुम्हारे नाग पुत्र भाइयों की भांति प्रेम और शांति से रहें। तो बढ़ो आगे, पुकारो अपने नाग पुत्रों को। चयन तुम्हारा है कद्रू। ये एक पल तुम्हारे वंश को असुरों का मित्र या सदा सदा के लिए असुरों का आहार बना सकता है। इसके शब्द जाल में मत फंसना तुम। हयग्रीव के आदेश का पालन करो मेरे पुत्रों। इसे जितना विष चाहिए दे दो। ये मेरी आज्ञा है। कद्रू, ये तुमने क्या किया कद्रू? ये मैत्री नहीं है, ये छल है, छल। जानती हो ना, इन सभी सर्पों का विष मिलकर कालकूट से भी अधिक घातक हो जाएगा और तुम्हारा पुत्र हयग्रीव और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। नहीं, शक्तिशाली हयग्रीव नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्मी नारायण पर मेरा पूरा विश्वास है स्वामी। सृष्टि के पालनहार है वो। रक्षा का तोड़ तो वो निकाले लेंगे। विजय उन्हीं को मिलेगी और पराजय हयग्रीव के भाग्य में लिखी है। ये कालकूट से भी घातक विष है। ये विष किसी को भी लील सकता है और मैं ये विष अनंत सागर में डालूंगा। संतुलन बनाए बैठा है ना नारायण। इस विष के साथ ना तो पृथ्वी बचेगी, न शेष नाग और ना ही सृष्टि का नारायण। आ रहा हूं मैं नारायण, आ रहा हूं। हमें श्री नारायण को सावधान करना चाहिए। हयग्रीव का मौन किसी अनिष्ट का संकेत है। रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ। इस नाग और नारायण से अपनी शत्रुता के बीच तुम पूरी सृष्टि को ही क्यों नष्ट करना चाहते हो? तुम्हें ज्ञात भी है
इस धरती पर पलने वाले सहस्त्रों जीव जंतु इस विष से मर जाएंगे जिनसे तुम्हारी कोई शत्रुता नहीं है। मेरा कहा मानो पुत्र, भूल जाओ शत्रुता को। मेरी शत्रुता हर उस वस्तु से है, हर उस जीव से है जो नारायण की है। मैं इस पृथ्वी का, इसके जीवों का, नारायण का अंत करके एक नई पृथ्वी बनाऊंगा और उस नई पृथ्वी का नारायण मैं बनूंगा पिताश्री। रुक जाओ पुत्र। देखा मेरे नारायण भक्त पिताश्री, इन जीवों को देखा आपने? अब धीरे धीरे ये विष नारायण और उसके सपोले शेषनाग को भी ले जाएगा। इस अनर्थ को रोकना होगा, परंतु कैसे? क्या कर सकती हूं मैं?
प्रणाम आदिशक्ति। पधारने के लिए धन्यवाद। मुझे आप ही के मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। श्री हैं आप। नर को नारायण के मार्ग पर लाने वाली लक्ष्मी को भला किसी के मार्गदर्शन की क्या आवश्यकता। सृष्टि में सुख और समृद्धि का आधार है। सब कुछ आप ही से उपजा है और मुझे विश्वास है आपदा की इस घड़ी में आप कोई ना कोई अवसर अवश्य ढूंढ लेंगी। जिस संसार के कण कण में नारायण बसते हैं उसकी रक्षा का मार्ग अवश्य खोज लेंगी। आप सक्षम हैं और सशक्त भी। देवी, नारायण ने अपना कर्तव्य निभा दिया है। अब आपको अपना कर्म करना है। बस इतना स्मरण रखिएगा कि आपका कर्म क्या है। इस समय केवल मेरे उद्देश्य ने मुझे पुकारा है। शीघ्र ही आपका कर्म भी आपको पुकारेगा। नारायण ने कहा था जब कर्म पुकारेगा तो मुझे जाना होगा। मेरा कर्म समृद्धि है। अब आज्ञा दीजिए। वाणी, वाणी केवल शब्द या बोलने की कला ही नहीं, ये एक उपहार है मनुष्य जाति के लिए, जिससे वो आने वाली पीढ़ियों के लिए अपना ज्ञान सहेज कर रख सकता है। ये एक अस्त्र है जो किसी को भी परास्त कर सकता है, तो एक कवच भी है जो किसी भी प्रहार को सह सकता है, अनगिनत मित्र बना सकता है, और साथ ही वाणी में वो शक्ति भी है कि आपके समक्ष शत्रुओं की सेना खड़ी कर दे, आपके बनते काम बिगाड़ दे। ध्यान रहे, देवी सरस्वती ने वाणी दी है, पर उसका उपयोग कैसे करना है वो आपके हाथ में है। अपनी वाणी में प्रेम रखोगे तो ना केवल दूसरों के घाव भरोगे, बल्कि अपने लिए नए मित्र भी तैयार करोगे। और वाणी कटु कठोर रखी तो संसार को घाव दोगे और अपने लिए पीड़ा का भंडार भरोगे। ध्यान रहे, वाणी बहुत बड़ा धन है। कैसे प्रयोग करना है चयन आपका है। मीठे वचन बोलोगे तो आनंद का अमृत पाओगे।